गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 जनवरी 2026 और हम बात करेंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में। न्यूज़पेपर आर्टिकल ये है पेज नंबर 7 पे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो अब स्टार्ट करते हैं ये न्यूज़पेपर डिस्कशन, ये आर्टिकल का। और ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आएगा। सबसे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो आपको जनरली एग्जाम में एनकाउंटर करने पड़ते हैं वोकेबलरी सेक्शन में। तो पहला वर्ड है गेट अक्रॉस। ये फ्रेजल वर्ब है। गेट अक्रॉस मतलब हो गया कम्युनिकेट करना, किसी को अच्छे से क्लियर करना, मेक क्लियर करना, कन्वे करना। कन्वे करना भी इसका सिनोनिम होता है मैसेज पहुंचा देना। बोलते हैं ना कि ये मैसेज कन्वे कर देना अपने बॉस को। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गोट दिस पॉइंट अक्रॉस इफेक्टिवली ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। गोट अक्रॉस मतलब क्लियर कर दिया, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। गेट अक्रॉस का मतलब होगा गोट हिज पॉइंट अक्रॉस इफेक्टिवली ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, या कम्युनिकेट कर दिया अपना जो है पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है लुक अप टू। लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब हो गया टू एडमायर और रिस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना। समवन, लुक अप टू देखभाल करना बोलते हैं ना, एडमायर करना या रिस्पेक्ट करना या आइडियलाइज करना या रेवर करना, रेवर सम्मान करना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस, चिल्ड्रन ऑफन लुक अप टू एथलीट्स। तो वो क्या करते हैं हमेशा, लुक अप टू मतलब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो एथलीट्स हैं। चिल्ड्रन ऑफन लुक अप टू एथलीट्स। नेक्स्ट वर्ड है कट इन। कट इन, CUT, कट इन। कट इन का मतलब हो गया टू इंटरप्ट, बीच में ही कट कर देना कोई एक कन्वर्सेशन और एक्टिविटी। सिनोनिम है इंटरप्ट, इंटरजेक्ट। इंटरजेक्ट बहुत अच्छा वर्ड है, इंटरजेक्ट, इंटरजेक्ट। बट इन, BUTT, बट इन। तो एग्जाम्पल सेंटेंस जान लेते हैं। ही कट इन ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन विदाउट थिंकिंग। तो कट इन मतलब उसने बिना कोई सोचे विचारे कट इन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है गो ओवर। नेक्स्ट वर्ड है गो ओवर। गो ओवर, गो ओवर का मतलब होगा टू रिव्यू और एग्जामिन समथिंग, किसी चीज को एग्जामिन करना, रिव्यू करना, एग्जामिन करना, चेक करना, स्क्रूटनाइज करना। लेट्स गो ओवर द नोट्स अगेन बिफोर द एग्जाम। तो एग्जाम करते हैं मतलब उसको देखते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं। गो ओवर एग्जामिन करना, स्क्रूटनाइज करना। कट इन मतलब इंटरप्ट कर देना बीच में। लुक अप टू मतलब किसी की प्रशंसा करना, रिवर करना। गेट अक्रॉस मैसेज को कन्वे कर देना। तो ये आज के फ्रेजल वर्ब हो गए। अब जानते हैं इस आर्टिकल के बारे में क्या इसने बोला है, क्या ये पूरा आर्टिकल बोल रहा है। तो यहां पे देखो पैरासीटामोल एक टैबलेट है जो PCM बोलते हैं जिसको, पैरासीटामोल। अब ट्रंप ने कुछ दिन पहले ऐसे बयान दे दिया था कि भाई जो एक ऑटिज्म बीमारी होती है, जो बच्चों में कम दिमाग होता है, ये पैरासीटामोल के मतलब कंजम्पशन से होता है। अगर मान लो नियोनेटल मतलब क्या होता है, गर्भ में जब बच्चा होता है उसकी माँ अगर PCM ले लेती है तो उसको ऑटिज्म वगैरह हो जाता है। ये ट्रंप ने बोला था। बट अभी क्या है, एक साइंस जर्नल है लेंसेट, लेंसेट ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब बच्चे से रिलेटेड। वैसे तो लेंसेट जर्नल जो है साइंस के बारे में बोलता है, बट ये ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं कि जो बच्चों के बारे में लिखता है। तो उसमें लिखा गया है कि ये उससे कोई लिंक नहीं है। तो पैरासीटामोल यूज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी नॉट लिंक टू दी ऑटिज्म। ऑटिज्म एक बीमारी जिससे बच्चों में कोग्निसेंस एबिलिटी कम हो जाती है। कोग्निजेंस एबिलिटी जो जानने की या सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, स्टडी बता रही है। तो इन्होंने कहा कि कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक, पूरे डिटेल में। रिव्यू पूर्व अनुलोकन, तो पूर्व अनुलोकन किया गया है ऑफ स्टडीज डन अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में। पब्लिश इन द लेंसेट ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स होता है रिलेटेड टू दी बच्चे, एंड गायनेकोलॉजी रिलेटेड टू दी लेडीज की जो हेल्थ है या वुमेन हेल्थ ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को हैज डिमोलिश, हैज डिमोलिश ये मतलब तोड़ चुका है। और जैसे मुझे एक सेंटेंस और याद आ गया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। कई बार बोलते हैं ना कि जैसे आई हैव ए फीवर, आई हैव फीवर मुझे बुखार है। तो कई बार मान लो आप बोलेंगे ना 3 दिन से बुखार है, तो वहां पे ऐसे यूज होगा आई हैव हैड, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये रखना, आई हैव हैड फीवर फॉर 3 डेज। तो इसका आप ध्यान रखना, ये ऐसे होता है। तो इन्होंने क्या कि
जो ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनेकोलॉजी या वुमेन हेल्थ जनरल फ्राइडे को छपा, तो हैज डिमोलिश, ये डिमोलिश होता है तोड़ना, खत्म कर देना, खंडन कर देना, डिबंक कर देना, मिथ को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जो विवाद किया था किसने, द पैरासिटामोल एक्सपोजर। एक्सपोजर होता है किसी चीज का, एक्सपोजर वैसे होता है शोषण होना या किसी चीज से वार्तालाप होना। एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। तो एक्सपोजर होता है कि अनावरण करना, पहुंचाना। अमंग प्रेग्नेंट वुमेन इज लिंक टू द ऑटिज्म अमंग इन्फेंट्स, इन्फेंट जो बच्चे पैदा होते हैं। इनफैक्ट रियलिटी में इट कॉशियस दैट अवॉइडिंग अप्रोप्रिएट पैरासिटामोल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुड एक्सपोज वुमेन एंड बेबीज टू एक्चुअल हार्म। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो इट कोशियस, क्वेश्चन देता है कि अगर मान लो अवॉइड करें ना अप्रोप्रिएट उचित तरीके से पैरासिटामोल का यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है एक्सपोज करे, ये उजागर कर दे वुमेन को, बेबीज को एक्चुअल हार्म हो सकती है अगर ना ले तो, उनको रियल में जरूरत हो तो। इट मे बी मतलब हो सकता है, रिमेंबर्ड याद किया जा सकता था, दैट इन सितंबर 2025 ये रिमेंबर याद किया जा सकता है कि 2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ एडवाइज प्रेग्नेंट वुमेन टू लिमिट, प्रेग्नेंट वुमेन को लिमिट करने के लिए द यूज ऑफ पैरासिटामोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेइंग इट वाज लिंक द ऑटिज्म इन्फेंट्स, तो लिंक है ऑटिज्म से। रेफरिंग टू द ड्रग ब्रांड नेम अमेरिका, मिस्टर ट्रंप सेड डोंट टेक टाइलेनोल, तो ये उसका उनका ब्रांड का नाम था टाइलेनोल। टाइलेनोल इज ए नॉट गुड, द गवर्नमेंट साइटेड ए रिव्यू लिंकिंग एसेटामिनोफेन, तो ये भी साल्ट का नाम है, एसेटामिनोफेन यूज इन प्रेगनेंसी टू न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम्स। तो इन्होंने कहा कि दूसरी ये थोड़ा सा ऐसे होता है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं इनको, NCAI। तो मतलब स्टीरोइड नहीं होता, बट ये इन्फ्लेमेटरी जो को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन होता है कि आपके जोड़ों में या कोई इन्फेक्शन हो उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको ये एसेटामिनोफेन है। तो ये कह रहे हैं कि एक रिव्यू में बताया गया है कि अगर एसेटामिनोफेन लेंगे ना तो प्रेगनेंसी वो ज्यादा न्यूरो मतलब दिमाग से रिलेटेड डेवलपमेंट आउटकम आएंगे। द लेंसेट सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, मेटा एनालिसिस का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो जान लेते हैं। एनालिसिस होता है विश्लेषण करना, मेटा मतलब उसको बिल्कुल माइन्यूटली तरीके से, पेरेंट प्रीनेटल, नेटल मतलब गर्भ में जो है, पैरासिटामोल एक्सपोजर एंड चाइल्ड न्यूरो डेवलपमेंट, पब्लिश इन दी पीयर मतलब होता साथी, रिव्यूड जर्नल बाय फ्रांसिस्को डी एंटोनियो एटाल, तो ये मतलब बंदे का नाम है, इसने पीयर रिव्यू एक जर्नल छपा, उसमें इन्होंने बताया कि ऐसी डिटेल रिपोर्ट थी। हैज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट दैट देयर इज ए एब्सोल्युटली नो एविडेंस अवेलेबल टू शो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रीनेटल यूज ऑफ पैरासिटामोल एंड ऑटिज्म इन द बेबी बोर्न। तो लेंसेट जर्नल में भी बताया गया कि ऐसे लिंक नहीं है इसका। एंड द ऑथर क्लैरिफाइड दैट पैरासिटामोल और एसेटामिनोफेन इज द मोस्ट कॉमनली यूज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक होता है पेन रिलीफ करने वाली या एंटीपायरेटिक या टेम्परेचर को कम करने वाली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, रिकमेंडेड ग्लोबली एज द फर्स्ट लाइन ऑप्शन। फर्स्ट लाइन ऑप्शन मतलब जो प्राइमरी केयर के लिए होता है, पेन रिलीफ के लिए एंड फीवर रिडक्शन के लिए। Its safety profile is generally more favorable than non-steroidal anti-inflammation drug and opioid होता है अफीम जो होती है, and making it the preferred choice in the obstetric care। obstetric care में मतलब टेट्रिक बच्चों के लिए रिलेटेड में ये ओपियाइड और या नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग हैं, उनकी बजाय ये लेनी चाहिए जो पैरासीटामोल बोला या दूसरी ड्रग का नाम दिया इन्होंने, ये है। द आर्टिकल रिव्यू 43 एग्जिट क्लिनिक स्टडीज, तो 43 जो स्टडी हुई एंड कंक्लूडेड दैट करंट एविडेंस, जो करंट के सबूत हैं, डज नॉट इंडिकेट दैट क्लिनिकली मतलब इंपॉर्टेंट इंक्रीज इन द लिंक लाइकलीहुड ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इन्होंने ADHD नाम दे दिया, ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो ऐसा कुछ क्लिनिकली मिला नहीं, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कोई सोचने समझने की अयोग्यता आ जाए इन चिल्ड्रन प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द इंडिविजुअल हु यूज पैरासिटामोल एज डायरेक्टेड स्पोर्टिंग एग्जिस्टिंग रिकमेंडेशन ऑन इट्स सेफ्टी, मतलब रिकमेंडेड डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई अगर कोई मेडिसिन ले तो उसमें प्रूव हो जाए। फर्दर इट सेड दैट, आगे इसने कहा कि दिस अब्सेंस ऑफ एसोसिएशन, अब्सेंस क्या है, एसोसिएशन परसिस्ट इवन व्हेन कंसीडरिंग ऑल स्टडीज विद मोर देन 5 ईयर ऑफ फॉलो अप होता परसिस्टेंट लगातार, इवन व्हेन कंसीडरिंग ऑल स्टडी करते विद मोर देन 5 ईयर ऑफ फॉलो। दे रोट, उन्होंने लिखा कि आवर रिजल्ट्स हैव क्लियरली रिलेवेंस, तो उन्होंने लिखा दे रोट, उन्होंने लिखा आवर जो रिजल्ट है ना हैव क्लियरली रिलेवेंस से संबंधित है। पैरासिटामोल रिमेन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, कॉमनली टेकन फॉर पेन और फियर,
इज इंक्लूडेड इन दी WHO लिस्ट ऑफ 4 एसेंशियल मेडिसिन में आता है ये। इन मैनी सेटिंग्स इट इज द ओनली सेफ एंड एसेसिबल ऑप्शन। एसेसिबल मतलब सबकी पहुंच हो उसके लिए, फॉर ट्रीटिंग फीवर या पेन के लिए। अवॉइडेंस ऑफ पैरासीटामोल बेस्ड ऑन इनकन्क्लूसिव मतलब कोई भी निर्णायक फैसला नहीं है, एविडेंस सबूत नहीं है। कुड एक्सपोज प्रेग्नेंट वुमन एंड देयर बेबीज टू नॉन रिस्क एसोसिएटेड विद द अनट्रीटेड फीवर और सीवियर पेन। अगर सीवियर पेन हो उसको ना ट्रीट किया जाए तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। अनट्रीटेड मैटरनल फीवर, माता को मान लो बुखार है, उसको ट्रीट न किया जाए, एंड इन पर्टिकुलर हैज बीन लिंक टू दी मिसकैरेज, तो मिसकैरेज हो जाता है बुखार को, या कोजेनाइटल बच्चे को बचपन से ही अनोमलीज दुविधाएं आ जाती हैं, या प्री टर्म बर्थ हो जाता है, पहले बच्चों का बर्थ हो जाता है, डिफरेंसेज इन न्यूरो डेवलपमेंट या न्यूरो दिमाग के डेवलपमेंट में भी कमी आती है। फॉर दिस रीजन डिस्करेजिंग द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पैरासीटामोल हैज पोटेंशियल टू कॉज ग्रेटर हार्म टू द ड्यूरिंग इटसेल्फ, टू द ड्रग इटसेल्फ। तो ड्रग से ज्यादा तो ये है कि उसको ना लेंगे तब ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। द रिव्यू दस रेनफोर्स द गाइडेंस, ये मजबूत करता है, रेनफोर्स होता है मजबूत करना, गाइडेंस निर्देश को ऑफ मेजर प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी बॉडी इंक्लूडिंग अमेरिकन कॉलेज ऑफ obstetricians and gynecologists, the Royal College of Obstetrician and Gynecologists, and the European Medicine Agency, which continue to recommend paracetamol as the first line analgesic and antipyretic in pregnancy। तो इस पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है कि भाई जो ये है लेना ठीक है, ट्रंप ने जो बोल दिया कि ऐसे ऐसे है, इनकी बजाय अगर मान लो नॉन स्टीरॉयड होता है जो कि एकदम से रिलीफ देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की बजाय ये लेना चाहिए जो कि टाइलेनोल जो ट्रंप ने बोला, या फिर पैरासीटामोल बोल देते हैं इसको, ऐसे या एसिटाफेनोन है। तो ये कहा कि अगर इनको बुखार होना ना लें, बुखार होगा मान लो जो मैटरनल माता को बच्चे इसके पेट में बच्चा है तो उसको ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, इनको लेना चाहिए और प्रिस्क्राइब की हुई लिमिट में लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, बाय।